सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम तुम्हारी हिंदी झिलमिल का पार्ट 9 करेंगे, जो है आसमान से परे। इसमें कल्पना चावला के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अंतरिक्ष यात्रा में उड़ान भरी, उन्होंने कैसे गए, उनके जीवन के बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या किया। चलो अब हम स्टार्ट करें। एक लड़की तारों से भरी आसमान को निहार रही थी। नीले आसमान में टूटते तारे को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे ये प्रश्न उसकी लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के अंतरिक्ष यात्रा के मार्ग पर प्रदर्शित किया। जानते हो यह लड़की कौन थी? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला। कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी? हरियाणा में। और सबसे पहले अंतरिक्ष की उड़ान किसने भरी थी? कल्पना चावला ने। ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला हमारे करनाल में पैदा हुई थी, जहाँ तुम रहते हो ना, करनाल में, हरियाणा की, यहाँ पे पैदा हुई थी। उसके बाद है स्टूडेंट्स, कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में करनाल में हुआ था। बचपन में ही कल्पना बहुत जिज्ञासु मतलब बहुत जानने की इच्छा रखती थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती, अगर इस गेंद को बहुत ज़ोर से फेंका जाए तो वह आसमान से बाहर जा सकती है। जब वह लुका छुपी खेलती तो सोचती, आसमान से परे छिपा होगा। ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में आसमान से परे जाने की ही धुन सवार रहती थी। कल्पना की किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी बहुत से सवाल जवाब जिसके उत्तर की खोज थी, वे उसे किताबों में ही मिल जाते थे। उसे पता चला कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई अता पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने की खास तरह से विशाल यान, जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए एक यान होता है जिसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यान। आगे देखो, कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के एक विद्यालय में करवाया गया। एक बार उसकी अध्यापिका ने सब बच्चों से की परियोजना तैयार करने के लिए दी। कल्पना ने अंतरिक्ष के विषय में रुचि रखती थी, तो उसने अपनी परियोजना मंगल ग्रह चुना। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो वह बहुत खुश हुई और हैरान भी हुई। बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का विषय ही क्यों चुना? तो कल्पना कहती है, क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और हमारा पड़ोसी भी है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर ज़रूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब दिया। ये थी कल्पना। कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी, अंतरिक्ष में जाना चाहती थी, अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखो। अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफ़ी मेहनत की। भारत से बहुत दूर एक देश अमेरिका में अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था नासा अमेरिका के लिए यात्रा के अभियान के लिए आयोजित करती है। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने एक नए अभियान के लिए आवेदन पत्र मंगाए। लोगों की काबिलियत जांच कर उन्हें चुना जाएगा। अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कल्पना चावला ने भी आवेदन कर दिया। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें 23 लोगों को चुना गया, जिनमें से 5 जो थे, उन 5 नाम में से कल्पना चावला को भी चुना गया था। 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। नेक्स्ट पेज। इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। कल्पना चावला किस रूप में थी? वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज़ का भार एहसास नहीं होता। यान में भी सब तैयार रहते हैं। ऐसे हालात में पीने पानी जैसे आसमान में बहुत कम कठिन हो जाता है। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कम से कम 1 मिनट पहले ही निर्धारित होता है। अंतरिक्ष यान में ज़्यादा जगह नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत ज़रूरी सामान साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का ना तो समय होता है ना ही इंतज़ाम, इसलिए वो पहले से तैयार डिब्बाबंद भोजन लेके जाते हैं। अंतरिक्ष में देखो, हम खाना तो बना नहीं सकते, आग नहीं जला सकते, तो पहले से ही डिब्बाबंद खाना हम लेके जाते हैं
कल्पना पूरी तरह से शाकाहारी थी। उसके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया। कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे 30 मिनट रहीं। अपना पूरा काम करने 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आईं। लौटने के बाद उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई। नासा ने उन्हें दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी चुन लिया। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए दूसरी उड़ान भरी। 15 दिन तक उसमें ही रही, शोध करती रही। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान ने धरती और लौटना शुरू कर दिया। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे। उन्हें क्या पता था कि वे धरती पर कभी नहीं लौट सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। कल्पना का चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, लेकिन उसने लाखों लोगों के सामने मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया। ये थी कल्पना चावला की स्टोरी कि कल्पना चावला ने कैसे अब मेहनत करी और वो आगे कैसे सक्सेसफुल हुई। वो अंतरिक्ष यात्रा में गई। पहली यात्रा में गई तो वो वापस आ गई, पर जब वो दूसरी यात्रा में गई तो उनका जो विमान था वो ख़राब हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहीं पे ही उनके अंतरिक्ष में मौत हो गई, डेथ हो गई थी। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स।